ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सेनाओं ने न केवल पाकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल में घुसकर वहां उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है, बल्कि अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि जम्मू में पाकिस्तान से सटी हुई करीब 200 किलोमीटर की है, वहां भी पाकिस्तान को काफी क्षति पहुंची है। इस सीमा पर तैनात बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों और अधिकारियों ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है, कई आतंकियों को मार गिराया है और कई हालत यह है कि पाकिस्तान के रेंजर्स कई वॉच टावर और अपने मोर्चे छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। हमारे साथ इस बीएसएफ के डीआईजी साहब हैं वीरेंद्र दत्ता साहब। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एलओसी का हाल तो हमने देखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि आपका एरिया ऑफ डोमिनेशन है, किस तरह का रिस्पॉन्स रहा है बीएसएफ का अगर पाकिस्तान की तरफ बात की? देखिए, 22 तारीख के बाद हम लोग तैयार थे कि वो कुछ ना कुछ तो बेवकूफ़ी करेगा और उसने करी भी। और 8 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में जो उसने हरकतें करी, तो हमारे यहाँ पे मुख्यतः जो मेन एक्शन हुआ वो 9 तारीख को हुआ। 9 तारीख को उसने हमारी जो पोस्टें थी सभी पोस्टों के ऊपर उसने एक साथ फायर खोला और जिसका हमने उसका माकूल जवाब दिया। वो माकूल जवाब ऐसा था कि उसकी 8 पोस्टें पूरी तरह से बर्बाद हो गई, उसकी 11 से 12 पोस्टें ऐसी उसको तबाही मचाई कि अभी तक जो है उसको वो मेंटेन कर रहे हैं, ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमने इंश्योर किया कि इस इलाके में जितने भी सर्वेलेंस इक्विपमेंट थे जो उसने लगा रखे थे चाइनीज़ हाई एंड, उनको हम तबाह कर सकें सो दैट वो किसी भी तरीके से बाद में हमारे पर सर्वेलेंस ना रख सकें। प्लस वो इंश्योर कि 9 तारीख को हमें एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि यहाँ पे एक लॉन्च पैड है जहाँ पे कि शायद मिलिटेंट के होने की संभावना है। सो हमने कोई मौका नहीं लिया और 9 की रात को ही हमने लूनी, साथ में एक और लॉन्च पैड था जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा जिसकी वह दोनों लॉन्च पैड हमने तबाह कर दिए। सर, लूनी की बात करें, काफ़ी देर से सरदर्द बना हुआ था लूनी, तो उसमें जब आपने लॉन्च पैड ध्वस्त किया तो क्या, क्योंकि वो लश्कर और जैश मोहम्मद का बेस माना जाता है, वहीं से लॉन्च होते हैं, कुछ आतंकियों की प्रेजेंस थी? देखिए, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि प्रेजेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताना चाहूँगा कि वो बेस ज़रूर बोलते थे, बट मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में कभी भी किसी तरह की कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई, पहले भी प्रीवियस। हाउएवर हो सकता है कि शायद उसको ट्रांजिट की तरह इस्तेमाल कर रहे हों, बट हमने किसी तरह का मौका नहीं लिया और जैसी खबर आई हमने ऑपरेशन प्लान किया और 9 की रात को ही हमने पूरी तरीके से आतंकी थे उसमें? दोनों को मिला के लगभग 20 से 25 का नुकसान होने की संभावना है। 20 से 25 आतंकी आपने मार दिया। सर, उसके अलावा यहाँ पर बीएसएफ के महिला अधिकारियों ने भी कंधे से कंधा मिलाया और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। कुछ उनके रोल पर आप कहना चाहेंगे? 2008 से बीएसएफ के अंदर महिलाओं की भर्ती शुरू हुई थी और हम उस दिन से ही उनको तैयार कर रहे थे इस दिन के लिए। मेरे लिए गर्व की बात है कि पहली महिला अधिकारी जिसने कंपनी कमांड करते हुए जो है सामने की पोस्ट, एक पूरी पोस्ट तबाह करी है, वो हमारे सेक्टर से है। एंड सिमिलरली हमारी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट में महिलाओं ने उनके बंकर को तोड़ा और ये दिखाता है कि हमारी जो है महिलाएं पूरी तरह सक्षम है और हमारी ट्रेनिंग जो है परफेक्ट है। सर, अब किस तरह का डेवलपमेंट आप देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ? क्या कुछ तैयारियां हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए? देखिए, हम उस पाकिस्तान पे कभी भी विश्वास कर नहीं सकते, वो कभी भी कोई दुस्साहस या बेवकूफ़ी कर सकता है, तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और यदि उसने दोबारा से ऐसी कोई गलती करी, दुस्साहस किया, तो जो पहले हमने जवाब दिया उससे ज़्यादा भारी जवाब मिलेगा उसको। भारी जवाब मिलेगा, कड़ा जवाब मिलेगा। और ये इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ इलाका है जहां पर लगातार बीएसएफ की निगरानी, आप देखिए चारों तरफ यहां बीएसएफ के जवान तैनात हैं और निगरानी पूरी रखी जा रही है, न केवल सर्वेलांस डिवाइसेस से बल्कि मानव की जो ह्यूमन आई होती है, मानव आँख होती है, उससे भी पाकिस्तान की हर नापाक साजिश पर नज़र रखी जा रही है। और मकसद एक कि पाकिस्तान दोबारा आँख उठाने की हिम्मत ना करे। कैमरा पर्सन पवन चौधरी साथ एबीपी न्यूज़, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा।